अगला सेक्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग में हम चलेंगे मिसिंग टर्म्स में। चलिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे लग गया है, कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं और ये रीजनिंग का कई बार एग्जाम में मिसिंग टर्म्स के सवाल पूछे जाते हैं। यहां पे आपने देखा होगा मिसिंग टर्म्स को बोला जाता है लुप्त पद ज्ञात करे। लुप्त पद ज्ञात करे, कमेंट करके बताइए, जवाब दीजिए बच्चों। हम हर वो टॉपिक, हर वो सवाल करा रहे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, बनाने का तरीका भी समझाएंगे। मिसिंग टर्म्स के सवाल बनते हैं, या तो आप इसको ऐसे बनाइए या तो आप इसको ऐसे बनाइए। वेरी गुड। चलिए कोई है जो इसका जवाब दे पाएगा? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बच्चे ने जवाब देना चालू कर दिया, राधिका ने दिया 18। और कोई है? उमेश ने दिया सी, रविंद्र ने दिया सी, रोमन ने सी। वेरी गुड बेटा, पर तरीका सीखो स्टूडेंट, प्यार समझना। देखो हम बना रहे हैं ऐसा, ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे बना रहे ऐसा। अगर गौर करूं तो 5 तिया कितना होता है? 15 होता है। 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। तो 6 तिया कितना होगा? 18 होगा। एक बात आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, जरूरी नहीं है कि सवाल ऐसे ही बने एग्जाम में जाके। सवाल ऐसे भी बन सकता है, सवाल ऐसे भी बन सकता है। दो ही डायरेक्शन में सवाल बनते हैं, और कई बार सवाल ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा और ऐसे भी बन सकता है। उस समय टेक्निक आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए स्टूडेंट। अगर आप तैयारी कर रहे हो इस टेक्निक को समझेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जवाब देंगे। चलिए बेटा जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से पढ़िए बच्चों, क्योंकि हम रीजनिंग का भी टॉपिक करा रहे हैं, मतलब सारे टॉपिक हो रहे हैं आप लोगों का, है ना। हम डेली एक एक टाइप्स के रीजनिंग कराएंगे। आज मिसिंग टर्म करा रहे हैं, कल हो सकता है अपन बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर सीरीज है, वो करा दे, क्योंकि आपको सिखाना जरूरी है। जवाब दीजिए इसका क्या होगा आंसर। और अगर आप ये सबकी पढ़ाई नहीं करोगे, मिस करके जाओगे, तो नुकसान तो आप ही का है ना। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। आराम से बताइए बेटा, कई तरीके से बनता है, या तो जोड़ लीजिए, गुना कर लीजिए, भाग कर लीजिए, ये आपको टेक्निक वहां पे समझ आएगा। कोई है जो बच्चा इसका जवाब दे सकता है? अगर कोई बच्चा पढ़ा है, इस क्वेश्चन को करना चाहे, आराम से कर सकता है बच्चों। कोई है ऐसा जो जवाब दे सकता है? हाँ, अभी तक तो मेरे किसी स्टूडेंट का जवाब नहीं आया। तो यहां पे आपको देखो, जब हमसे वो चीज, एक चीज समझना स्टूडेंट, लाइफ में वो चीज करना जो चीज नहीं आता। ठीक है, अगर मैं एक टर्म्स लेके चलता हूं, पहला लाइन ले रहा हूं ना, मैं ऐसे सॉल्व करने जा रहा हूं ऐसे, तो अगर मैं 10, 5 और 6 को जोड़ता हूं तो ये होता है 21। अगर मैं ट्राई करूंगा तो 21 दूनी कितना हुआ? 42। 42 मेरा एक बार टर्म्स में आ गया। सेम मैं अगले वाले के साथ करता हूं, 17, 3, 24। देखिए 17, 3, 20, 20 और 24 हुआ, कितना हुआ आपका? 17, 3, 20 नहीं, 24 नहीं, 14 है ना ये। देखो 17, 3, 20 और 20 और 14 हुआ 38। 38 इंटू 2 करूंगा, नहीं 2 मिनट, गलत जोड़ रहा हूं, 2 मिनट ना, 2 मिनट बेटा ना। हाँ, ये हुआ 17 प्लस 3, 20 और ये 14 ऐड कर दो, ये हो गया 20 और 10 ये कितना हो गया? 34। 34 को इंटू करूंगा तो 68 आ रहा है। तो मेरे को पैटर्न दिख गया कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अब देखो आपको यहां पे क्या दिया है? 8 दिया है, 15 दिया है। अब आपको ये संख्या पता नहीं, यही संख्या को पूछा है। इक्वल टू दिया है 92, इक्वल टू दिया है 92। अब आपको सोचना यहां में क्या रखूं। जैसे 8 और 15 हो गया 23, तो जाहिर सी बात है मैं 23 में 23 जोड़ूंगा, 46 होगा, और 2 से करूंगा तो 12, 4 दूनी 8 और 92, तो 23 मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीखना है, पैटर्न को सीखिए बच्चों, है ना। हम जोड़ के 2 से इंटू किए तो सभी में 2 से इंटू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी में किए किसी में नहीं किए। यहां पे मैंने क्या किया? 8 और 5 23 को ऐड कर दिया। जाहिर सी बात है कि 23 का डबल 23 कितना हुआ? 46। 46 किसका दुगना होगा? 92 का। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप सवाल को बनाएंगे तो आप इन सब सवालों को आराम से बना सकते हैं। मैंने जो पैटर्न किया, जरूरी नहीं है कि अगले क्वेश्चन में यही पैटर्न फॉलो करें, ये आपको बनाते बनाते समझ आएगा, आप इसको फॉलो करिए। ठीक है, अगला सवाल जवाब दीजिए। मैं टाइमर लगा रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आपका दिमाग कितने देर में रीजनिंग को सॉल्व कर सकता है। 8, 7, 2, नीचे 13 है, 3, 6, 4, नीचे 5 है, 4, 1 खालिस्तान, नीचे 4 है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। और ये सवाल पूछे जाएंगे, ये 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलता है। आपने कई बार, जो बच्चे पिछले बार एग्जाम दिए होंगे, किसी का भी एग्जाम दिए होंगे, ये सवाल आपने देखा होगा। कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दो मुझे। बहुत आराम से बना सकते हो स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि हम कुछ बड़ा बड़ा एफर्ट करें, सवाल आराम से भी बनाया जा सकता है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए, कमेंट करके बताइए बच्चों। जरूरी नहीं है कि ज्यादा बड़ा एफर्ट करें, नॉर्मल भी हम सवाल को निकाल सकते हैं। चलिए जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। एक बच्चे का जवाब आ गया है, एक बच्चे का और जवाब आ रहा है। नंबर डालिए, प्रश्न संख्या डालिए। हाँ, प्रश्न संख्या डालिए ताकि मैं समझ पाऊं। 1-2 बच्चों ने जवाब देना चालू कर दिया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करो, देखो यहीं पे समझना, अगर समझेंगे 8 और 7 कितना हुआ, 8 और 7 कितना हुआ, अगर आप गौर करोगे तो 7, 7, 14 और ये हुआ, यहां पे बताओ ना, 8 और 7 हुआ कितना, 14, 1, 15 और 15 में से मैंने इस 2 को घटा दिया तो मेरा कितना आया, 13। प्यार समझना बेटा, प्यार से मिसिंग टर्म समझा रहा हूं।
सेम अगला कॉन्सेप्ट, 3 और 6 कितना हुआ 9, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, 3 में मैंने 6 को जोड़ा और 4 घटाया तो मेरा 5 भी आ गया, 13 भी आ गया। अब समझेंगे 4 + 1 कितना होगा 5। अब देखो यहीं पे देखो 4 और 1 5 होगा। अब यहां पे आपको सोचना है ऐसा कौन सा अंक यहां पे रखूं कि घटाने पे 4 आ जाए, तो जाहिर सी बात है मैं 1 रखूंगा ना, 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 4 आ गया ना, 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 4 आया कि नहीं आया सवाल समझ में। ठीक है, सिर्फ पेशेंस, आप इस सवाल को एग्जाम में पेशेंस से बना सकते हो। मिसिंग टर्म्स के सवाल अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको, मैं रीजनिंग के रोज कराऊंगा ताकि एग्जाम में 20 से 25 नंबर आप कवर कर सको। तो मेरे हिसाब से सवाल आ गया, क्लियर हुआ, ये 4 कैसे आया, क्लियर हुआ। मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए बच्चों, हम तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ व्यापम की और पीएससी की, ये सवाल फेवरेट है उनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए यहां पे मैं आपको सुविधा के लिए नंबर दिया हूं, जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए बच्चों। चलो बताओ, जवाब दीजिए बच्चों, आना चाहिए सवाल। रीजनिंग में मिसिंग टर्म्स नंबर सीरीज के सवाल कई बार पूछे जाते हैं और हम क्या करते हैं, एक रटे रुटा इंसान की तरह छत्तीसगढ़ पढ़ लेंगे और सोचेंगे कि व्यापम पास कर जाएंगे, ये गलतफहमी है। कंप्यूटर पढ़ लेंगे व्यापम पास कर जाएंगे, ये भी गलतफहमी है ना। हमको सारे मतलब पोर्शन आने चाहिए, मतलब याद रखिए आपको छत्तीसगढ़ भी आना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आना चाहिए, मैथ्स भी आना चाहिए, करंट अफेयर भी आना चाहिए। आपको सारे पोर्शंस में एक बराबर पैकेट वाली पकड़ होनी चाहिए आपको। जवाब दीजिए, कोई है? हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया, लक्ष्मी देश लहरे ने जवाब दिया। कोई और है जो ट्राई करना चाहेगा? किसने जवाब दिया? सुस्मिता ने जवाब दिया, है ना। और कोई है जो इसको कोशिश कर सकता है? नहीं है और कोई। ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूं बनाते कैसे। अगर आप गौर करो तो BCDEFG GI, देखो GI, यहां पे आराम से समझना, GI के बाद क्या आएगा? J आएगा ना। GI के बाद क्या आएगा? J आएगा ना। G, देखो यहां पे एक एक टर्म्स को छोड़ा है, दिख रहा है आपको? दिखा सब बच्चों को, है ना। J आएगा ना, देखो J, क्लियर हुआ? देखो 24 कैसे आएगा, देखो यहीं पे पकड़ने वाली बात थी। 3 चौक 12, 4 5 20 और 4 छक्के 24। भाई आएगा नहीं आया? देखो ना भाई, J, देखो GI J आएगा नहीं आया? 24 आएगा नहीं आया भाई? यहीं पे दिख गया ना, 6 चौक 24, 24 किसी में नहीं है, आप निकाल लिया इसको। मेरे हिसाब से इस सवाल को आपने बना लिया। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो आपको छोटे छोटे ट्रिक पकड़ने पड़ेंगे, आपके पास कुछ नहीं है। 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 6 चौक 24, 24 इसमें है, बना के निकलिए। ठीक है, अगला सवाल, चलो जवाब देंगे। 6 3 4 8, अच्छे से मार्क कर दूं क्या इसको? 6 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 8 हो गया, 18 हो गया। 2 मिनट, काला पेन ले लेता हूं। चलो जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? चलो जवाब दो, तो क्वेश्चन को मैं गाढ़ा कर दे रहा हूं ना। ये 18 हो गया ना, 18। ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 27 है, ये आपका 15 है, ये आपका 5 है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, और ये आपका 9 है। चलो बनाओ इसको, आंसर क्या होगा बताओ, चलो ट्राई करो, इसका क्या होगा? चलिए बताइए बच्चों, आंसर क्या होगा? हम पढ़ रहे हैं, हमको आना चाहिए। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करो सारे के सारे बच्चे, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा बताओ, चलो कमेंट करके जवाब दो, आंसर क्या होगा? अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं है ना? अरे इसका तो ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन, अच्छा इसका ऑप्शन नहीं है ना। अच्छा 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 अच्छा, एक काम करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगला सवाल देखते हैं, ऑप्शन नहीं है ना, ऑप्शन से बनेगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आंसर आ गया हो कह रहा हूं, आप लोग अगला सवाल ट्राई करो। ऑप्शन छूट गया ना, ऑप्शन ऑप्शन। अगला सवाल कर लेते, अगला सवाल देख लो, चलो अगला सवाल ट्राई कर लो, उसको बाद में देखेंगे। उसको मैं ना क्या करूंगा, जब इसकी क्लास नोट दूंगा ना तब इस्तेमाल कर लेना। जवाब दीजिए, अगला सवाल में आइए, क्वेश्चन मार्क 21, ये वाले सवाल को बनाइए। देखिए सवाल इसी टाइप से पूछे जाएंगे, आपको क्या पकड़ना है बताओ, आपको ध्यान में क्या रखना है, सारे बच्चे याद रखना, ये जो क्वेश्चन मार्क का पोजीशन क्या है, ये किस पोजीशन में दिया हुआ है, तब आप पकड़ पाओगे सवाल को बनाना कैसे है। ठीक है, जवाब दीजिए, क्वेश्चन मार्क को पकड़ना है, इसका पोजीशन क्या है। हाँ, ऑप्शन नहीं है, उसको डलवा देंगे बाद में। जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा बताओ, चलो मेरे को कमेंट करके जवाब दो, आंसर क्या होगा कमेंट करके बताओ।
हाँ, कुछ बच्चों का जवाब आना चालू हो गया है, रोमन का जवाब आना चालू हो गया है। और कोई है जो इसका प्रॉपरली सही जवाब दे पाएगा? कोई ऐसा बच्चा जो प्रॉपरली जवाब दे पाए? वेरी गुड। हाँ, 1 मिनट पार हो गया। समझेंगे बच्चे? देखो, इसको अगर बनाना चाहे तो हम इसको आराम से बना सकते, आराम से, ज्यादा हमको ये लगेगा नहीं। अगर बनाना चाहे तो कोई भी इसको आराम से बना सकता है, ठीक है? बस हमको समझने वाली बात है। देखो, समझेंगे कहां से? यहां तो अभी पहला लाइन समझ नहीं आ रहा है, सेकंड लाइन को देखेंगे। देखो, मैं ये लाइन देख रहा हूं बेटा ना, मैं इस लाइन को समझ रहा हूं। इस लाइन को ऐसे बनाऊंगा मैं। कैसे बनाऊंगा मैं? 22 में 2 जोड़ूंगा, वो हो जाएगा 24। 24 में 23 घटाऊंगा, 1 आएगा। 1 आ गया मेरा, ठीक है ना? 22 में 2 जोड़ा 24, 24 में 1 घटाया 23, ठीक है? वापस वही फंडा अपनाता हूं मैं। ऐसे मैंने क्या किया, 40 में 5 जोड़ा, वो हुआ 45। 45 में से 43 घटाया तो 2 आया, मेरा 2 आ गया। तो मेरे को फंडा समझ आ गया, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। फंडा समझ आ गया। सेम फंडा मैं इसमें अपनाऊंगा कि मैं 21 में 1 जोड़ूंगा, वो हो जाएगा 22 में से 20 घटाऊंगा, कितना आएगा? 2। तो डी मेरा करेक्ट आंसर है। अब समझ आया फंडा मैंने कैसे किया? अभी देखिए, ये जो सवाल है ये आपको एग्जाम में फंसाएगा। ये सवाल आपको एग्जाम में फंसाएगा बच्चों। क्यों फंसाएगा? ऐसे सोचने के लिए इन सवालों का आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए, जो आप प्रैक्टिस कर करके प्रैक्टिस कर करके, वरना कई बच्चे गुना करेंगे, भाग करेंगे, 2 से काटेंगे, आपका आंसर आने में समस्या हो जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको एक बार मैंने समझा दिया ना, एग्जाम में आएगा तो आप बना लोगे। मेरे हिसाब से ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी, ठीक है? अगला सवाल लेते हैं। चलो बताइए। ये सवाल बहुत तगड़ा सवाल है, क्योंकि इस सवाल में 3 क्वेश्चन मार्क है। मतलब क्वेश्चन मार्क की संख्या कितनी है? 3 है। और ये बहुत लॉजिकल सवाल है। आप याद रखिए स्टूडेंट, हम जो तैयारी करते हैं, छत्तीसगढ़ के बच्चे व्यापम को देखते हैं और पीएससी को देखते हैं। हम रेलवे पे नहीं जा रहे हैं, एसएससी सीजीएल पे नहीं जा रहे हैं, हम व्यापम की तैयारी करते हैं। और व्यापम का सवाल बनाने वाला व्यक्ति इस टाइप के सवाल को पसंद करता है। अगर आपने अब तक एग्जाम नहीं दिया है तो आपने देखा नहीं होगा, पर जो बच्चे एग्जाम देते हैं ना, उनको पता है कि ऐसे सवालों को डील कैसे करना है। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए, चलो कमेंट करके। अच्छा सवाल है बच्चे, कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप इसको डील कर पाए तो अच्छी बात है ना? और अगर आप नहीं सीखोगे तो कोई और सीख लेगा और वो आपसे पहले जॉब पा लेगा। दुनिया नंबर्स लगी हुई है, लाइन लगा हुआ है, आप नहीं करोगे कोई और करेगा। हर चीज का रिप्लेसमेंट है जीवन में। एक दिन पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी, उसका रिप्लेसमेंट भी मिल रहा है। तो हम क्या चीज है? जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चा, इसका आंसर क्या होगा? कोई है? देखो, नहीं समझ आ रहा है। पहली बात, आपको चीजें समझ नहीं आ रही है। क्यों समझ नहीं आ रही है? ये अल्फाबेट के फॉर्म में है। मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा, आप लिखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपने लिख लिया। एग्जाम में लिखना है, ये कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो समझाऊंगा। उसके बाद सबके आगे नंबरिंग करना है, कौन किसका नंबर है ये लिखना है। इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगी क्लियरिटी कि कौन सा क्या नंबर है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जादू, और उस जादू के बाद आपको लगेगा सवाल तो बहुत सिंपल था, जबकि समझा रहा हूं करके इन चीजों को लिखना पड़ रहा है, वरना हम इसको जल्दी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? अब नंबर दो, मैं नंबर दूंगा लाल पेन से। भाई वाई का नंबर कितना है? वाई का नंबर 24 है, मैंने यहां पे 24 रख दिया। एक्स का नंबर कितना है? 19 है, मैंने यहां पे 19 रख दिया। क्यू का नंबर कितना है? 17 है, मैंने 17 रख दिया। एन का नंबर कितना है? 14, मैंने 14 रख दिया। एफ का नंबर कितना है? मैंने 6 है, 6 रख दिया। और सी का नंबर कितना है? 3 है, 3 रख दिया। ये रखने के बाद अब मेरे को एक चीज समझ आ रहा है, एक्चुअल में बदला क्या है। देखो, अगर मैं गौर करूं, भाई 3 से 6 हुआ है तो 3 प्लस हुआ है। भाई 14 से 17 हुआ है, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं ना बेटा, ऐसे जा रहा हूं, 14 से 17 हुआ है, 3 प्लस हुआ है। मतलब इन जो डब्बों में 3 प्लस हुआ है, तो जाहिर से बात है अगर मैं 19 से इसमें जाऊंगा तो 3 प्लस होगा। 19 3 कितना हुआ? 22। और 22 क्या है? अगर मैं 22 है ना, अगर मैं 19 3 हुआ 22 हुआ ना, तो 22 क्या है? अगर मैं देखूं तो 22 है आपका v, और v है बीच वाला, मैं यहां पे लिखा v। फिर 22 2 क्या हुआ? 24 हो गया। यहां पे अगर मैं गौर करूं तो यहां से 3 प्लस होगा ना। देखो यहां से ये 3 प्लस हुआ है, यहां समझना। यहां पे पहले नीचे वाला चेक करते हैं, 3 3 6, यहां पे 3 होगा तो यहां पे होगा 9। 9 क्या है? 9 है आपका आई मैं यहां लिख देता हूं, आई और v। अब यहां पे देखो ना, यहां पे कितना हुआ? 17 14, इसमें 3 कम हुआ है। 3 कम हुआ तो क्या हो? 11 का होगा k, यहां पे लिखूंगा मैं k, आई वी के। आया समझ में? आई वी के। अगर आप गौर करेंगे तो आप इसको आराम से बना लेंगे। y का मान 25 होगा, यहां पे गलत लिखा हूं ना, y का मान यहां पे 25 होगा। आया समझ? देखो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो चाहे ये वाला हो, आपको अल्फाबेट के नंबर डालना आना चाहिए।
सभी बच्चों को ये वाला सवाल समझ आया कि नहीं आया, एक बार मुझे कमेंट करके बताएं। आना चाहिए ये सवाल, मैंने सिर्फ मान रखा है, ठीक है। सब में 3 3 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, और इसमें 3 प्लस हो रहा है। क्लियर है सब बच्चों को? सवाल आना चाहिए, प्रैक्टिस करना है इसका ना। अगला क्वेश्चन जवाब देंगे, है ना। उसको सिर्फ आप नंबर डाल दोगे तो आप क्लियर कर लोगे कौन सा क्या है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए बच्चों। रीजनिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। टाइमर लगा दूं क्या? चलो टाइमर लगा दिया जा रहा है। और अगर आप बोलोगे तो स्पेशली मैं रीजनिंग पढ़ा दूंगा, मतलब आप बोलोगे तो कोडिंग डिकोडिंग करा दूंगा, आप लोगों को वो करा दूंगा, चलते आप लोगों को अल्फाबेट सीरीज करवा दूंगा पूरा, आप लोगों को कैलेंडर करा दूंगा, क्लॉक करा दूंगा, व्यापम जो सवाल पूछता है वो सारे टॉपिक करा दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए ट्राई करिए, इसका आंसर क्या होगा। कोई ट्राई करने वाला बंधु है? ट्राई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जवाब दो, ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कोशिश करिए, और ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे, और जब आएंगे तो आपको बनाने आना चाहिए। उस चीज को मैं सिखा रहा हूं, आराम से सीखिए बच्चों, क्योंकि हम क्या करते हैं, सीखना नहीं चाहते, और एग्जाम में तो आएगा ही आएगा सवाल। तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, बताइए। कोई ट्राई कर पा रहा है? चलो समझेंगे। आप देखिए ना, क्वेश्चन मार्क नीचे है तो मेरा फ्लो बनेगा नीचे की ओर। अब फ्लो बनेगा तो मैं चेक करूंगा 18 आया है, मतलब मान छोटा हो रहा है। देखो जब मान छोटा हो रहा है, मान छोटा कैसे होगा, या तो घटा वटा के। अगर मैं यहां तक के टर्म्स को चेक करता हूं, 10 10 20, 20 और 16 हुआ 36, और 36 को 2 से काटूंगा तो 18 आ रहा है। तो ये मेरा 18 तो यहां पे आ रहा है, ठीक है। ये तो मेरा क्लियर हो गया। मैं इसको भी टर्म्स को चेक करता हूं, ये कितना हुआ, 12 12 24, 24 और 5 हुआ 29, 29 और 11 हुआ 40, 40 को 2 से काटूंगा तो मेरा 20 आ रहा है, 20 मेरा यहां भी आ रहा है। तो मेरे दिमाग ने ये समझ लिया, ऐसा मैं कर सकता हूं। सेम मैं इसको भी चेक करने वाला हूं। भाई ये हो गया 15 और 8 कितना हो गया, 23, 23 और 10 कितना हुआ, 33, 33 और 10 कितना हुआ, 43, 43 में 3 दूंगा कितना हुआ, 46। अगर मैं 46 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 23। एक बार आपको सीखना है, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। या तो कहीं पे 2 से भाग दिया जाएगा, या तो कहीं पे जोड़ा जाएगा, या तो कहीं पे घटाया जाएगा, या तो कहीं पे उसको बदला जाएगा, यही होगा। और इसी चीज को अगर आप समझ पाएंगे तो आपके लिए सवालों को बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। हमारे YouTube जो कम्युनिटी है सीजी में, बहुत कम लोग हैं जो मैथ्स रीजनिंग को कराते हैं, पर एक अच्छा खासा नंबर है, 15 20 20 का नंबर होता है, ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है ये सवाल, सब बच्चों को क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइए मुझे, क्या ये सवाल क्लियर है, तो फिर मैं आगे की ओर रवाना होऊंगा। जवाब दीजिए बच्चों, क्या ये सवाल क्लियर है आप लोगों को, बताइए मुझे कमेंट करके। हाँ क्लियर होना चाहिए, ठीक है क्लियर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहीं पे समझना, मेरा क्वेश्चन मार्क यहां पे है, यही मेरा क्या क्लू है। तो मेरा डायरेक्शन ऐसे बनेगा, मेरा डायरेक्शन ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो आपका डायरेक्शन ऐसे भी बन सकता है, आप लोग ऐसे भी डायरेक्शन बना सकते हो, आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ट्राई करो, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चा ट्राई करिए मेरे सारे स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होगा, आराम से बताइए। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बनना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा बताओ, चलो कमेंट करके जवाब दीजिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। सोचो, बहुत सारे तरीके हैं सोचने के, आप लोग सोच सकते हो। कोई है दिमाग में कुछ आ रहा है, ट्राई करके देख लो आप लोग। सीखना जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या करोगे। कई तरीके हैं, कोई ट्राई करना चाहेगा तो ट्राई कर लीजिए, पर ये मिसिंग टर्म्स से सवाल पूछे जाते हैं, और अगर आप इसको आज नहीं बनाना सीखोगे तो एग्जाम में सारे सवाल छूटेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है इसका। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कोई है जो ट्राई कर सकता है इसको, ठीक है। देखो आपको सीखना है, एक बच्चे का जवाब आया, ठीक है। देखो बेटा, या तो आप ऐसे हल करके 4 और इसको हल करके 6 ले आओ। तो कैसे लाओगे, 4 इंटू 10 तो 40 होगा, 6 तो आएगा नहीं, है ना। स्क्वायर करके देखोगे तो 16 होगा और 10 होगा। अगर कई बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं 16 हुआ और 10 घटा दूं तो 6 आ रहा है, ठीक है। सेम 12 का स्क्वायर करोगे 144 हुआ, और इसमें 96 घटा के देखो तो 14 में 6 गया 8, और यहां बचा कितना, बचा यहां पे 196 है ना। 14 में 6 गया 8, यहां बचा 13,
13 है ना, 13 में 9 गया, 9 4 13, 48। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। सेम अगर आप 16 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 256। मैंने 12 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, तो मैंने 16 का स्क्वायर किया, और मैं इसमें ये घटाऊंगा तो ये बचेगा 4 0 104। बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये मैं हटा रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने समझा कि भैया टर्म्स कैसे लेके आऊं। 4 में अगर मैं इसको घटाऊंगा तो 6 यहां पे तो आ रहा है, पर नीचे वाले 12 96 में 6 नहीं आ रहा है, 48 कहां आएगा। मैंने वर्क करके देखा और निकल गया। ठीक है, समझ आया? मेरे हिसाब से सवाल समझ आना चाहिए आप लोगों को। और ये इसका लय भी दिख रहा था कि ये इस टाइप जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? एक बार बता दीजिए, सीख गए ना कैसे बनाना है इस टाइप के सवाल। देखिए मैंने सब पैटर्न को लिया है ताकि आप लोग से गलती ना हो एग्जाम में। आप लोग इसको देखो और ऐसे बना लो करके। मेरे हिसाब से बातें क्लियर होनी चाहिए। जवाब दीजिए मुझे कमेंट करके, क्या ये चीज क्लियर है कि नहीं। क्लियर है सवाल ये वाला? यस सर, एकदम क्लियर है। फंडा क्लियर है सब बच्चों को? आराम से बनाएंगे, सवाल बनता है, सवाल बनाने आना चाहिए, सवाल आपका बनता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। 9 7 देखो इसमें क्वेश्चन मार्क यहां है, तो बच्चों को ट्राई ये ऐसे करना चाहिए, है ना, यही आपका टेक्निक है। आपको देखना क्या है पता है, क्वेश्चन मार्क कहां है, आपको देखना है प्रश्न चिन्ह का पोजीशन, उसी के हिसाब से आप इसको ट्राई किया करो एग्जाम में जाके, है ना। देखो भाई प्रश्न चिन्ह का पोजीशन नीचे है तो काम नीचे होगा। ट्राई करके देखो आप लोग एक बार, चलो चलो ट्राई करके देखिए। अगर प्रश्न चिन्ह का पोजीशन नीचे है तो ट्राई करके देखिए इसका क्या होगा। जवाब दीजिए, अगर पोजीशन नीचे है तो ट्राई करके देखिए इसका क्या होगा, बताइए चलो, है ना। ये देखो आपको मैं सिखा रहा हूं बच्चों, जो हमारे लोकल सीजी का एग्जाम होता है ना, उसमें ये जो फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं करवा दे रहा हूं आप लोगों को। कल कराऊंगा मैं आपको नया टॉपिक रीजनिंग का, रोज रीजनिंग होना है अभी आप लोगों का। ट्राई करके बताइए इसका क्या होगा। आपको देखना है कि इसका क्वेश्चन मार्क का पोजीशन कहां है। अगर ये नीचे की तरफ से है तो सॉल्व करो नीचे की तरफ से। कोई ट्राई करना चाहेगा, कभी कभी चीजें बहुत सरल तरीके, देखिए जब मान बढ़ रहा हो, मान क्या हो, बढ़ रहा हो, तो क्या होगा भाई, गुणे तो होगा। मान बढ़ता कब है, गुना करने से। मान घटता कब है, भाग करने से। इनटू कर लो ना इसका पूरा भाई, 9 कर लो, 7 कर लो, 4 कर लो, 9 7 63 कर लो, 4 तिया 12, 4 चौके 24, आ गया 252। जब भी मान बढ़ेगा तब याद रखना गुणा होगा। क्या होगा, गुणा होगा। ये तो भाई नियम है। इसका इंटू कर लो, ये आएगा। अब यहां इंटू करोगे तो 6 इंटू 7 करोगे 42 तो आ गया ये। अब देखो 42 को इंटू किससे करोगे, 210 आए, जाहिर सी बात है 5 से करोगे ना। बी आपका आंसर। आपको एक चीज पॉइंट वाली चीजें याद रखनी है। अगर मान बढ़ रहा है तो गुणा से ही बढ़ेगा, और मान घट रहा है तो भाग से ही घटेगा। सरल था, सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट ऑफ फोकस करना था आपको। ठीक है, रीजनिंग को प्रॉपरली करना है स्टूडेंट। हम आपको डाइस भी कराएंगे, हम आपको नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज सब कराएंगे अभी। ठीक है, ये सवाल समझ आना चाहिए। चलो अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर दे रहा हूं ना मैं, तब तक आप लोग क्वेश्चन को बनाना चालू करो। चलो बटन, क्वेश्चन को ठीक करो ना। 21 है ये क्वेश्चन मार्क है यहां का, ने ये 14 है, ये 24 है, ये 12 है, ये 36 है, ये 12 है, ये 4 है। ट्राई करो उसका आंसर क्या होगा, बताओ चलो। कमेंट करके जवाब दो, और कुछ चीजों को समझेंगे तभी बन जाएगा सवाल। जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए बीच का आइटम है, अब ये क्वेश्चन मार्क बीच में है। अब आप इसको ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, कैसे भी बनाओ, ये आपसे बनना चाहिए। जवाब दीजिए, कमेंट करके बताओ बच्चा क्या होगा इसका। आप कोशिश करिए, बनेगा जरूर। मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है, असफल वही हुआ है जिसने मेहनत नहीं किया है। इस बात को याद रखिए। समझिए, इस पॉइंट को समझेंगे, इस पॉइंट को समझेंगे। अगर मैं यहां पे देखूं, अगर मैं 21 को 3 से भाग दूं, 3 सत्ते 21, और इस 11 से गुणा कर दूं तो 11 सत्ते 77 आ रहा है। क्या आ रहा है, यहां तो क्वेश्चन मार्क इसमें अप्लाई करता हूं। 36 को 4 से भाग दूं तो 4 निया 36 को 12 से इंटू करो तो 12 निया कितना आ रहा है, 108 तो आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी है। अब देखो यहां पे ये फंसने वाली बात है कि 24 को किससे भाग दूं, 24 को किससे भाग दूं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो मैं चलो यहां पे लेता हूं 3, 24 को 3 से भाग दूंगा तो 8 आएगा, और 14 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 112। इस सवाल में प्रॉब्लम ये है, ये आपको सोचना पड़ेगा ये कैसे आ सकता है। या तो आप इसको ऐसे बनाओ, या तो आप इसको ऐसे बनाओ, बनाना तो पड़ेगा बेटा, कैसे भी बनाओ इसको बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बातें क्लियर हो गई ये वाली। क्लियर है स्टूडेंट सभी को, सवाल क्लियर है कि नहीं, जवाब दीजिए। फिर कल हम करेंगे रैंकिंग वाले